नमस्कार, हमारे छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं प्रियंका। सबसे पहले डालेंगे नजर आज की हेडलाइंस पर। विधायक द्वारा पूछे गए सवाल का सीएम ने दिया जवाब। बघेल के मुताबिक 2 साल में सरकारी हेलीकॉप्टर और विमान के रखरखाव पर खर्च हुए 16 करोड़ रुपए। सरकार द्वारा लिए गए कर्ज के अलग अलग आंकड़ों को लेकर भाजपा विधायकों ने सरकार को घेरा। भूपेश सरकार ने लिया 36,000 करोड़ से ज्यादा का कर्ज। नशे के आदी हो चुके युवाओं की लत को छुड़ाने के लिए उत्तराखंड डीजीपी ने शुरू की अनूठी पहल। नई सुबह नाम से रायपुर में विशेष कैंप की शुरुआत। मेले में शामिल संसदीय सचिव चंद्रदेव राय सीसी रोड के लिए दिया 5 लाख रुपए का अनुदान। इंटेक ने बनाई श्रमिक संगठनों की समन्वय समिति। दिल्ली में महीने भर तक लगातार किया जाएगा आंदोलन। श्रम कानूनी को देश भर में किया जाएगा विरोध। जगदलपुर में बाबा रामदेव मंदिर में चल रहे माघ मेला के अंतिम दिन श्रद्धालुओं ने निकाली शोभा यात्रा। विभिन्न समाज के श्रद्धालु शोभा यात्रा में हुए शामिल। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। पहली खबर बलरामपुर से है। बलरामपुर जिला के कुसुमी विकासखंड ग्राम पंचायत श्रीकोट में जनपद पंचायत अध्यक्ष हुमंत सिंह, जनपद पंचायत उपाध्यक्ष एवं ब्लॉक अध्यक्ष हरीश मिश्रा के द्वारा पुलिया निर्माण कार्य व क्षेत्र के विकास के लिए 19 लाख रुपए की लागत भूमि पूजन किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित नगर पंचायत अध्यक्ष गोवर्धन राम, नगर पंचायत विधायक प्रतिनिधि राशिद आलम, भक्तूराम नेहरू, सरपंच, ग्रामवासी आदि मौजूद रहे। खबर कांकेर से है, जहां बीएसएफ जवानों को बड़ी सफलता हाथ लगी है। जहां बड़ी कार्रवाई में बीएसएफ की 17वीं बटालियन के जवानों ने 3 आईडी बम और वायरलेस रेडियो सेट बरामद किया है। बता दें, आमाबेड़ा थाना क्षेत्र में नक्सली किसी बड़ी घटना को अंजाम देने वाले थे। इसके साथ ही सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने की माओवादियों ने आईडी बम लगाया था। बेमेतेरा चौकी चंदनू द्वारा आरोपी के पता तलाश हेतु मुखबिर लगाया गया। आरोपी पता तलाश के दौरान थाना नांदघाट क्षेत्र के रहने वाले आरोपी सोमदास बंजारे पिता संतोष बंजारे के कब्जे से अपहत को बरामद किया गया। आरोपी नाबालिग को इसके माता पिता के वैध संरक्षण से शादी का प्रलोभन देकर बहला फुसलाकर भगाकर शोषण किया गया। अपराध घटित करने से पहले पृथक से जीडी बनवाकर आरोपी सोमदास बंजारे को गिरफ्तार कर न्यायालय भेजा गया। न्यायालय ने आरोपी को जेल भेज दिया है। दो 2019 से लगातार नशा के खिलाफ अलग अलग कार्रवाई करते हुए एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसका नाम है जियो खुलकर। इसी के तहत पिछले 15 दिनों से हम अलग अलग स्थानों पर जाकर ये नशा मुक्ति का एक प्रदर्शनी लगा रहे हैं और इसमें अलग अलग जो संस्थाएं हैं जो नशा मुक्ति के क्षेत्र में काम करें, उनको एक प्लेटफॉर्म पर ला करके एक पुलिस कोऑर्डिनेटर के रूप में काम कर रही है और ये अभियान जो है लगातार जारी रहेगा। दुर्ग पुलिस के चलाए जा रहे जियो खुलकर नशा मुक्ति अभियान के तहत विशेष पखवाड़े के 5वें दिन रुआ बांधा में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह अभियान दुर्ग पुलिस के नेतृत्व में चलाया जा रहा है। ऐसा पहली बार हुआ है कि नशे के खिलाफ कार्य करने वाले विभिन्न संस्थाओं को एक मंच पर एकजुट कर यह अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान में दुर्ग पुलिस के साथ समाज कल्याण विभाग, विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा और विभिन्न गैर सरकारी संस्थाएं जुड़ी हुई हैं। धन्यवाद देना चाहता हूं और आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोग यहाँ आए उपस्थित। तो आप बोलोगे कि अब पड़ोसी का लड़का शराब पी रहा है, मेरे को क्या मतलब है? लेकिन तो नहीं ले जाता दुकान। ये तो आपकी समझ है, आपका विवेक है, आपकी समझबूझ है। दारू पिया थे, कोई अपन पैसा के नशा करा थे, कोई अपन पैसा के चाहे तो नशा मुक्ति
पर धन्यवाद देना चाहता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ कि आप लोग यहाँ आए उपस्थित। तो आप बोलोगे कि अब पड़ोसी का लड़का शराब पी रहा है, मेरे को क्या मतलब है, लेकिन तो नहीं ले जाता दुकान। ये तो आपकी समझ है, आपका विवेक है, आपकी समझबूझ है। दारू पिया थे कोई भिलाई में दुर्ग पुलिस अधीक्षक प्रशांत ठाकुर ने पत्रकार वार्ता जामुल थाना क्षेत्र में हुई चोरी के बड़े मामले का खुलासा किया है। जामुल थाना प्रभारी विशाल सोन के नेतृत्व में जामुल पुलिस ने पिछले 3 वर्षों से जामुल क्षेत्र के आसपास चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले शातिर चोर और उसके 2 साथियों को एक साथ गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से पुलिस ने 10 लाख से भी अधिक का मशरूका भी बरामद किया है, जिसमें सोने चांदी के जेवरात व नकदी शामिल थी। दुर्ग एसपी ने नेहरू नगर स्थित यातायात कंट्रोल रूम में मामले का खुलासा करते हुए बताया कि जिला बलौदा बाजार के तिलदा क्षेत्र के निवासी हिस्ट्री शीटर जीतू चेलक 2018 से जामुल थाना क्षेत्र के घासीदास नगर में चोरी छुपे निवास कर रहा था। यहाँ रहते हुए उसने 2018 से 21 के बीच कुल 17 घरों में सेंधमारी की थी। इसके अलावा एसपी ने बताया कि चोरी की शिकायतों के बाद पतासाजी के दौरान जीलू चेलक के बारे में मुखबिर द्वारा सूचना मिली, जिसके बाद मुखबिर की सूचना के आधार पर जीतू चेलक को घासीदास नगर क्षेत्र के में घूमते हुए हिरासत में ले लिया गया। चेलक करके मुख्य रूप से आरोपी है, इसको पुलिस ने पकड़ा है। इससे 17 नकबजनी के मामले डिटेक्ट किए गए हैं, जिसमें 164 ग्राम सोना और 2 किलो 300 ग्राम चांदी मिला है। इसके अलावा कैश भी मिला है। टोटल मशरूका 10 लाख से ऊपर का है। ये अपने दोस्तों के साथ मिलकर सूखे मकानों में नकबजनी करता था और जामुल की टीम ने इसको पकड़ के पूछताछ किया तो इन चोरियों को कबूल किया है। जिले बलरामपुर जिले के चांदी थाना क्षेत्र के खजुरियाडीह ग्राम पंचायत की महिला सरपंच को बीते 3 फरवरी को अज्ञात बदमाशों ने नक्सली पर्चे के माध्यम से धमकी दी थी। इस मामले में पुलिस को पहले से ही शक था कि ये करतूत नक्सलियों की नहीं है। पुलिस ने टीम गठित करके धमकी भरे कॉल रिकॉर्डिंग व अन्य चीजों के माध्यम से आरोपियों की तलाश शुरू की थी। एसपी रामकृष्ण साहू ने बताया कि इस करतूत में शामिल 4 आरोपियों अजय जायसवाल, कादिर अंसारी, पशुनाथ व दिक्कू यादव को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तार आरोपी पूर्व में नक्सलियों के सहयोगी रह चुके हैं। एसपी ने बताया कि आरोपी कादिर अंसारी विमल नक्सली बनकर महिला सरपंच के पति को धमकाता था और पैसे की डिमांड करता था। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि ऐसे अपराधियों से सतर्क रहें। इसमें 4 आरोपियों की गिरफ्तारी जो है कर ली गई, पूछताछ किया गया तो पता चला कि जो ये नक्सलियों के नाम से ला करके जो है पर्चे डाले थे। उन्होंने स्वीकार भी किया है इस बात को और नक्सली लीडर विमल के नाम से इन्होंने मोबाइल भी सरपंच को किया हुआ था। ये भी बात उन्होंने स्वीकार की। इस तरीके से एक कुटरचित तरीके से जो है आरोपीगण ने पैसे लेने और नकली भय दिखाने की कोशिश किया। कबीरधाम पुलिस अधीक्षक शलभ कुमार सिन्हा के द्वारा छत्तीसगढ़ शासन विभाग मंत्रालय महानदी भवन रायपुर के आदेश के माध्यम से अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ऋचा मिश्रा का रेडियो भिलाई से जिला कबीरधाम स्थानांतरण पश्चात पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचने पर पुलिस अधीक्षक शलभ कुमार सिन्हा ने स्वागत कर बधाई दी है। साथ ही कबीरधाम जिले के अंतर्गत बेसिक पुलिसिंग की जानकारी दी गई, बेहतर कार्य करने हेतु निर्देशित किया गया। इस अवसर पर उप पुलिस अधीक्षक मुख्यालय PR कजूर, अनुविभागीय अधिकारी बोडला अजित ओगरे समेत कई अधिकारी उपस्थित रहे। मुंगोली जिले की पहचान कहे जाने वाले अचानक टाइगर रिजर्व में ATR प्रबंधन व प्रशासन की घोर लापरवाही सामने निकल कर आई है। इस लापरवाही से बाघों के संरक्षण में सेंध लगाकर रख दिया जाएगा, जिससे यह क्षेत्र बाघों के लिए सुरक्षित नहीं होगा। देखिए एक खास रिपोर्ट।
जिले के वन परिक्षेत्र में अचानक बाघ अभयारण्य की स्थापना 1975 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत की गई। 2007 में इसे बायोस्फीयर घोषित किया गया और 2009 में बाघों की संख्या के लिए अचानक मार अभयारण्य को टाइगर रिजर्व क्षेत्र घोषित किया गया, जहां बफर और कोन जोन बना बाघों के संरक्षण और सुरक्षा के लिए कई योजना चरणबद्ध तरीके से आज भी अस्तित्व में लाई जा रही हैं। नतीजतन अचानक मार टाइगर रिजर्व की गिनती देश के 39 टाइगर रिजर्व में होती है। वहीं बाघ को सुरक्षित रखने के लिए शासकीय राशि बड़े पैमाने में खर्च होती है, लेकिन दूसरी तरफ बाघ के लिए सुरक्षित रखे गए क्षेत्र सुरक्षित नजर नहीं आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले के अचानक मार टाइगर रिजर्व, जिसको बाघों के लिए सुरक्षित रखा गया है, इस क्षेत्र में पहले से बसे 25 गांव को 2003 से विस्थापना की कार्रवाई की जा रही है। इसमें 6 गांव का विस्थापन भी हो चुका है। वहीं इस मामले में बीजेपी के जिला अध्यक्ष ने सरकार का अधिकारियों पर नियंत्रण न रहने सहित शासकीय राशि के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। तो वहीं कांग्रेस के जिला अध्यक्ष ने क्या कुछ कहा, हम आपको दिखाते हैं। मुंगेली जिले के अचानक टाइगर रिजर्व के महामाई एवं जगरबांधा जो कोर जोन में आता है, वहाँ पर गोठान बना दिया गया है। जबकि अचानक रिजर्व के लिए लाखों करोड़ रुपए खर्च किया जाता है। अब जब ये मामला सामने आया तो एक छोटे कर्मचारी को निलंबित कर दिया गया है। बड़े अधिकारी इसे पढ़ना जा रहे हैं, हमको जानकारी नहीं है बोल रहे हैं, जबकि बिना बड़े अधिकारी के काम नहीं हो सकता है। के माध्यम से मेरे को जानकारी हुई है कि जगड़बांधा में जो है वो गौठान निर्माण हुआ है और एटीआर का कोर जोन है, ऐसा आप लोग के माध्यम से पता चला है। तो देखिए, इस टाइप का अगर कोई गौठान कोर जोन में बनता है तो गंभीर बात है ये। इस सिलसिले में मैं डीएफओ साहब से भी चर्चा करूंगा, उनसे आप जैसे कि आप लोग बताए तो, और यदि ऐसा कुछ होता है, क्योंकि देखिए सरकारी राशि कोर जोन में इस तरह का निर्माण चूंकि प्रतिबंधित है, मैं इस सिलसिले में बात करूंगा और इसमें देखेंगे अगर इसमें जो भी दोषी पाए जाएंगे, चाहे वो अधिकारी हो चाहे कोई हो, उस पर रिकवरी की जो है कार्रवाई की जाएगी। वहीं इस मामले पर सहायक संचालक एटीआर ने जकड़बांधा के बीट गार्ड को निलंबित कर खानापूर्ति की है। साथ ही डिप्टी रेंजर के ऊपर कार्रवाई के लिए उच्च विभाग को पत्र भी भेजा गया है। तो वहीं जिला पंचायत सीईओ ने बताया कि निर्माण एजेंसी पंचायत ने निर्माण पूर्व उक्त भूमि का वनाधिकार पट्टा देखकर निर्माण कराने की बात कही है। एक दिन जब मैं क्षेत्र का भ्रमण कर रहा था तो अचानक मेरे संज्ञान में आया कि यहाँ पर एक गोठान बन गया। तो मैंने बीट गार्ड से उसके बारे में पता किया तो कोई बहुत ज़्यादा संतुष्टिपूर्वक जवाब नहीं दे पाया। तो मैंने उसको नोटिस जारी किया था और नोटिस भी बहुत ज़्यादा संतुष्टिपूर्वक नहीं दिया जवाब। इसके कारण मैंने बीट गार्ड को सस्पेंड कर दिया और उस समय जो आ रहे थे वहाँ पर उनको भी उस पर कार्रवाई के लिए मैंने सीसीएफ साहब को लेख किया है। मेरे संज्ञान में आया है कि ऐसा कुछ कार्य हुआ है। जो मैंने पता किया था तो सामुदायिक वन अधिकार का पट्टा मिला हुआ है, सामुदायिक वन अधिकार पत्र मिला हुआ है और जो सामुदायिक वन अधिकार पत्र में भूमि है उसी के ऊपर गोठान का निर्माण कार्य हुआ है। इसमें हम लोग प्रावधानों को एक बार चेक करेंगे, डीएफओ साहब के साथ भी चर्चा करेंगे कि इसमें क्या है और जो भी होगा जांच करने के बाद उसमें आवश्यक कार्रवाई करेंगे। जिस कोर जोन का वनाधिकार पट्टा देखकर इस कारनामे को अंजाम दिया गया, वो जारी कैसे और किसने किया, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। साथ ही बड़ा सवाल ये भी कि जिस वन अधिकार पत्रक का इस्तेमाल निर्माण के लिए किया गया, उसकी जांच के लिए बगैर ही निर्माण कार्य को स्वीकृति मिल जाना, जबकि एटीआर का कोर जोन के वन कानून इतने सख्त कि वो नो मैन लैंड कहलाता, जहाँ एक सूखी पत्ती या लकड़ी भी नहीं उठाई जाती, जो सब नेचुरली डिस्पोज होती। इस क्षेत्र का पट्टा दिया नहीं जा सकता तो मिला कैसे? के न्यूज़ इंडिया के लिए मुंगेली से निखिलेश लाल की खास रिपोर्ट। भारत में एक बार फिर कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 14,199 नए मामले सामने आने के बाद देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 1.1 करोड़ के पार पहुंच गई है। पिछले 7 दिनों में कोरोना के बढ़े मामलों ने एक बार फिर डराना शुरू कर दिया है। जिस तरह से हालात बेकाबू हो रहे हैं, वो एक बार फिर देश को लॉकडाउन की तरफ ले जा रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। कोरोना में फिर एक साल पहले जैसे मुश्किल हालात पैदा करने शुरू कर दिए हैं, जिसकी शुरुआत महाराष्ट्र से हुई है। देश में 11 महीने पहले हिंदुस्तान में कोरोना के चलते लॉकडाउन लगा था
और देश का शायद ही कोई नागरिक हो जो वो दिन भूल सकता हो। तब 67 दिन तक टोटल लॉकडाउन रहा और अब उसी लॉकडाउन की वापसी की आशंका बढ़ती जा रही है, क्योंकि कई राज्यों में एक्टिव केस में लगातार इजाफा हो रहा है। पंजाब में 12 दिन से लगातार एक्टिव केस बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र में पिछले 10 दिन से कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। जम्मू कश्मीर में 6 दिन से, कर्नाटक में 4 दिन से, मध्य प्रदेश, गुजरात और हरियाणा में 3 दिन से एक्टिव केस में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। एक्टिव केस का मतलब है कोरोना संक्रमितों की संख्या। वो मरीज जिनका इलाज चल रहा है, जो इस वक्त अस्पतालों में भर्ती हैं। अमरावती में साल 2021 का पहला लॉकडाउन लगा है। इनकी संख्या लगातार बढ़ने का मतलब ये है कि हालात बिगड़ रहे हैं और चिंता बढ़ रही है। देश के कुल 6 राज्यों में महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, पंजाब, कर्नाटक और गुजरात में एक दिन में जितने नए केस आए हैं, वो पूरे देश के मरीजों का 85% हिस्सा है। जाहिर है, इन राज्यों में कोरोना का बढ़ता ग्राफ नई लहर आने की आशंका को बढ़ा रहा है। पिछले साल कोरोना मरीजों की मामूली सी संख्या देखते ही देखते लाखों में पहुंच गई थी और इसने पूरे देश को चपेट में ले लिया था। ये फिक्र इतनी बढ़ चुकी है कि मंगलवार को केंद्र सरकार की एक बैठक भी हुई। पीएमओ में एक हाई लेवल मीटिंग हुई जिसमें केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण मौजूद थे और इस मीटिंग में देश के कुछ राज्यों, खासकर महाराष्ट्र और केरल में बिगड़ते हालात पर चर्चा की गई। जिन भी राज्यों में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, उन्हें काबू में करने के लिए क्या उपाय किया जा सकता है, इस पर चर्चा की गई। देश के 7 राज्यों में एक हफ्ते के अंदर कोरोना तेजी से फैला है। महाराष्ट्र में इस दौरान नए केस में 81% का उछाल दिखा। एमपी में 43%, पंजाब में 31%, जम्मू कश्मीर में 22%, छत्तीसगढ़ में 13% और हरियाणा में 11% नए केस बढ़ गए हैं। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल, छत्तीसगढ़ और पंजाब से दिल्ली में एंट्री करने वालों के लिए अब RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य होगा। यह आदेश 15 मार्च दोपहर 12 बजे तक लागू रहेगा और रिपोर्ट 72 घंटे से पुरानी नहीं होनी चाहिए। केंद्र सरकार का कहना है कि केरल, महाराष्ट्र और तेलंगाना के कोरोना के 2 नए स्ट्रेन मिले हैं, लेकिन वायरस के इस बदले के रूप इन राज्यों में केस बढ़ने से कोई नाता नहीं है। देश के 5 राज्यों में कोरोना संक्रमण के मामलों में तेजी बढ़ती जा रही है और कई राज्य ने सख्त कदम भी उठाने शुरू कर दिए हैं। यूपी में भी कोरोना के लिए प्रशासन अलर्ट मोड पर है। अगर हालात नहीं सुधरे, लोग मास्क, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर जागरूक नहीं हुए तो लॉकडाउन लगना लगभग तय है। स्पेशल डेस्क, के न्यूज़ इंडिया। कांकेर जिले के दुधावाग थाना क्षेत्र में एक महिला की हत्या का मामला सामने आया है। मसरूपट्टा गांव की रहने वाली महिला की लाश उसके घर से मिली है। महिला के सिर में किसी भारी चीज से वार कर उसकी हत्या की गई थी। हत्या के बाद महिला का पति फरार है, जिसके चलते पुलिस उसके पति पर ही हत्या का शक जता रही है। तो उसके सर में चोट के निशान हैं और वो मृत पड़ी हुई थी। उसका पति नहीं है, फरार है। तो ये आशंका है कि उसके पति ही उसको हत्या किया होगा, क्योंकि उसके सर में चोट के निशान भी पाए गए हैं और पास में जो छड़ वगैरह मोड़ने का पाना रखा हुआ है उसमें खून के निशान है। उसी से मार के हत्या किया होगा, ये आशंका है। सुकमा जिले के विकास खंड छिंदगढ़ के ग्राम पंचायत पालेम में पिछले 1 सप्ताह में लगातार 5 मौत होने के बाद स्वास्थ्य विभाग होश में आया है। चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर नागराजू अपनी टीम के साथ इस विषय की जांच करने पालेम पहुंचे। पालेम के सभी मृतक पिछले कई माह से बीमार थे, लेकिन बीमारी कौन सी थी इसका अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है। बता दें, पालेम गाँव विकास खंड से मात्र 20 और जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर एक मार्ग से 1 किलोमीटर अंदर बसा हुआ है। इस गांव में इतना अंधविश्वास और अशिक्षा फैली है कि ग्रामीण अस्पताल में इलाज करवाने में मौत हो जाने की डर से सिरोहा गुनिया से अपना इलाज करवाने में अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं, जिसका खामियाजा आज इस गांव को 5 ग्रामीणों की जान देकर चुकाना पड़ा है।
खबर शिवारी नारायण से है। हर साल की तरह इस साल भी मांग पूर्णिमा में आयोजित होने वाले ऐतिहासिक एवं परंपरागत मेले के आयोजन की तैयारी जोरों पर है। 27 फरवरी को लगने वाले मेले को लेकर जांजगीर कलेक्टर यशवंत कुमार ने नगर पंचायत शिवारी नारायण में सभी विभागों के अधिकारियों एवं नगर पंचायत जनप्रतिनिधियों के साथ मीटिंग की, जिसमें कलेक्टर ने कोरोना महामारी का हवाला देते हुए नगर पंचायत को सभी दुकानें, तमाशा, झूले को चारों तरफ से 15 फीट की दूरी पर लगाने का आदेश दिया है। 1,50,000 मास्क, 25,000 लीटर सैनिटाइजर और सभी जगहों पर थर्मल स्कैनिंग एवं मेले में आने जाने वाले सभी दर्शनार्थियों का आईडी एवं रिकॉर्ड मेंटेन करने को कहा गया है। आयोजन के दौरान होने वाले कोविड मरीजों की संपूर्ण इलाज का खर्च नगर पंचायत एवं जनप्रतिनिधि को देने को कहा गया है। या तो फिर बिना आई कार्ड के अलाउ करना बंद करें मेरा। बेमेतरा में पुलिस अधीक्षक ने दिव्यांग पटेल थाना सिटी कोतवाली का परेड निरीक्षण किया। एसपी द्वारा परेड निरीक्षण के दौरान उपस्थित अधिकारी कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाए जाने के साथ ही कोरोना काल में बचाव के साथ कानून व सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखते हुए बेहतर पुलिस के बारे में निर्देश दिया गया। एसपी ने परेड निरीक्षण के दौरान पुलिस जवानों को हमेशा खुश रहने के टिप्स दिए व उनकी समस्याओं को सुनते हुए निराकरण का आश्वासन भी दिया। थाने की जब्ती माल, मालखाना रजिस्टर, शिकायत ड्यूटी रजिस्टर, थाने के अन्य रजिस्टर, थाने की साफ सफाई हेतु विशेष ध्यान रखने और लंबित अपराधों के मामले तत्काल निपटाने के निर्देश भी दिए गए। के द्वारा तहसीलदार महोदय के समक्ष शिकायत किया गया था कि ग्राम के शासकीय भूमि पर कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा नामजद व्यक्तियों द्वारा पेड़ को कटाई करके और ज़मीन को बराबर कर दिया गया है, जो कि जहाँ पर हमारा घर बना हुआ था उसके संबंध में आज राजस्व निरीक्षक की उपस्थिति मस्तूरी में एक बार फिर से के न्यूज की खबर का असर देखने को मिला है। ग्राम भनेश्वर के शासकीय भूमि को कब्जा कर इमारतीय लकड़ी को काटने पर के न्यूज ने प्रमुखता से खबर चलाना शुरू किया था। खबर लगाने के बाद जांच के लिए राजस्व और वन विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे। जांच में अवैध कब्जा और पेड़ काटना सही पाया गया। वहीं कब्जाधारी पिंटू शर्मा के खिलाफ कार्रवाई होगी। साथ ही मस्तूरी ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष नागेंद्र राय ने मौके पर पहुंचा। वहीं ग्रामीणों की समस्या भी जानी और कहा कि इन लोगों के खिलाफ जल्द कार्रवाई करने में सहयोग की बात कही है। के द्वारा तहसीलदार महोदय के समक्ष शिकायत किया गया था कि ग्राम के शासकीय भूमि पर कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा नामजद व्यक्तियों द्वारा पेड़ को कटाई करके और ज़मीन को बराबर कर दिया गया है, जो कि जहाँ पर हमारा घर बना हुआ था उसके संबंध में आज राजस्व निरीक्षक की उपस्थिति में और ग्रामवासियों की उपस्थिति में मौका जाँच किया गया, जहाँ पर मौके पर पाया गया कि 11/1 शासकीय भूमि पर भूमि को बराबर कर दिया गया है। यह तहसीलदार महोदय को दिया जाएगा और अग्रिम कार्रवाई हमारे उच्च अधिकारी करेंगे। लोग जब पहुँचे हैं, अधिकारी पूरे पहुँचे हैं, तो पूरी जानकारी बात आ रही है और इसमें बहुत गंभीर मामला है और इसको पूरा जांच एसडीएम द्वारा करना बहुत ज़रूरी है। इसमें बहुत सारे भेद खुलेंगे और कई लोगों को जेल जाना पड़ेगा। दुर्ग भिलई में अवैध प्लांटिंग थमने का नाम नहीं ले रही। इस संबंध में युवा कांग्रेस के पूर्व जिला सचिव ने निगम उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा है। बीते दिनों कोहका शुभम कॉलोनी में हाई टेंशन तार के नीचे की गई अवैध प्लांटिंग की शिकायत पर समाचार पत्रों में नगर निगम के अधिकारियों ने ये कहा था कि जल्द ही बिके हुए प्लॉटों की रजिस्ट्री शून्य करने की कार्रवाई शीघ्र की जाएगी, लेकिन स्थिति अभी भी जस की तस बनी हुई है। युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन सौंपकर अवैध प्लांटिंग करने वालों के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की है। साथ ही संरक्षण देने वाले अधिकारियों के खिलाफ IPC की धारा 217 के तहत कार्रवाई करने की मांग भी की गई है। नगर निगम आयुक्त महोदय से को ज्ञापन देने आए थे, परंतु आयुक्त महोदय उपस्थित ना होने के कारण उपायुक्त महोदय को हम ज्ञापन सौंपे। ज्ञापन में हमारे क्षेत्र कोका क्षेत्र वार्ड 9 वहाँ शुभम कॉलोनी में अवैध प्लाटिंग हाई टेंशन वायर के नीचे की जा रही है, जिसकी जो लगभग 3 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। इसकी शिकायत हम
8 तारीख को 8वें महीने में कलेक्टर साहब से किए थे, जिसके 2 महीने पश्चात यहाँ पे नगर निगम द्वारा दिखावे की कार्रवाई मात्र ईटा मिरीम गिट्टी उठा के की गई। जिला कोरबा हरदी बाजार थाना अंतर्गत मलगांव में दीपिका SEL परियोजना के द्वारा प्रशासन की मदद से मलगांव के पुरातन मंदिर को बसाहट स्थल मुहैया कराए जाने के बिना दबाव पूर्वक हटाने का विरोध करते हुए कई दिनों से कीर्तन भजन में आज बड़ी संख्या में आसपास के ग्रामीण समर्थन में शामिल हुए। आपको बता दें कि दीपिका SCCL परियोजना ने कोयला उत्पादन प्रभावित होने का हवाला देते हुए 8 माह पूर्व 100 साल से ज्यादा पुराने तालाब को रात में तोड़ दिया। उसी तालाब के किनारे स्थित महादेव शिव मंदिर को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा था, जिसके विरोध में ग्रामीण प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारा मंदिर है इष्ट देव का, और उनकी सुरक्षा के लिए उनको यहाँ से बसाहट मिले और अच्छी तरह से प्राण प्रतिष्ठा किया जाए, यही हमारी मांग है। और उसके लिए SCCL इसके लिए कुछ भी मतलब कोई बात ही नहीं कर रहा है कि कहाँ पे जगह देगा या फिर कहाँ हम अपने मंदिर को स्थापित करें। तो इसी के मांग को पूरा करने के लिए हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं और आज भी कार्यक्रम है। आज सोमवार है, आज 12वां दिन है। आज यहाँ भंडारे का कार्यक्रम भी किया गया है, भजन कीर्तन भी चल रहा है। हमारा एक ही मांग है कि जो हमारा मूल अधिकार है, पहले तो किसी भी गांव का अधिग्रहण किया जाता है तो उनको विस्थापित किया जाता है, अन्यत्र उनके लिए एक बसाहट का जगह दिया जाता है, जिनको आज तक के सुनिश्चित नहीं किया गया है। हमारी मांग है कि इस मंदिर को हटाने से पहले उसका विस्थापन तो करें। गांव वालों की जो समस्या है, बसाहट की समस्या है, रोजगार की समस्या है, उनका निदान तो करें। खबर बिलासपुर से है, जहां एक घर में घुसकर छेड़खानी करने वाले आरोपी को 6 माह के बाद सिविल लाइन पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पीड़ितों ने अगस्त 2020 में अपने माता पिता के साथ सिविल लाइंस थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई थी। आरोप था कि राहुल मखीजा ने उसके घर में गलत तरीके से घुसकर पीड़िता के साथ बदसलूकी की है और छेड़खानी की है। उस दौरान मौके पर पीड़िता के माता पिता पहुंच गए, जिसके बाद आरोपी राहुल मखीजा वहां से फरार हो गया था। आरोपी को गिरफ्तार कर पुलिस ने आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। कब की शिकायत थी और कैसे पकड़े? 22 अगस्त 2020 को 20 वर्षीय पीड़िता के द्वारा थाना पर लिखित रिपोर्ट दर्ज कराई कि पीड़िता जो है अपने घर पर थी, तभी निवेदक राहुल मखीजा जो शकरी का रहने वाला है, वो आकर इसके साथ छेड़खानी कर रहा था, जिस पर थाना सिविल लाइन पर धारा 354 पंजीबद्ध कर विवेचना किया जा रहा था। और तब से जब से FIR हुआ तब से आरोपी लगातार प्रकोप छिप रहा था, फरार था, जिसको पतासाजी के लिए कई बार पुलिस टीम के द्वारा प्रयास किया गया था, फिर भी असफल रहे। बाद में इसकी सूचना सक्रिय में रहने का। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।